है मीना जी और हमीदा जी, सुबेदा खातून जी कि ये वोट गिराई थी पहले और वोट गिराते आई हैं। इस बार इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो हम ये आपके माध्यम से चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वो सही है। कासिमपुर पंचायत में आप लोग आए हैं, क्या कार्यक्रम है? नहीं, देखिए, हम लोग के वर्कर्स जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, लोगों जो का नाम नहीं कटा है, जो कटा है वो जायज़ है। राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं कि लोग का मताधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के साथ मजाक है। संविधान ने एक वोट एक अधिकार भारत में हर नागरिक को दिया है। तो ये नागरिकता का सबसे बड़ा ये नमूना इस चीज़ की हो रहा है कि आपके सामने में आप देख रहे हैं कि ये बता रही है मीना जी और हमीदा जी, सुबेदा खातून जी कि ये वोट गिराई थी पहले और वोट गिराते आई हैं। इस बार इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो हम ये आपके माध्यम से चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वो सही है। चुनाव आयोग को हम चैलेंज देते हैं कि अगर इस तरह का कोई नमूना उनके पास है तो वो पेश करें कि नहीं, इसका नाम मतदाता सूची में है। और आप भी इस चीज़ को देखें कि अभी हम लोग ने जांच किया है तो इसमें इनका नाम नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पूरे ज़िला में 1,31,000 मतदाता छँटा है। ये बड़ा ही तजुब है कि 13,91,000 मतदाता में 1,31,000 मतदाता का छट जाना ये बहुत मायने रखता है। इससे पहले वो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश के लोग हैं। ये बांग्लादेश के लोग हैं तो इनको प्रूफ करें। अगर बांग्लादेशी है तो कैसे उसको नागरिकता यहाँ मिल गई, कैसे वो आ गए? लेकिन की ओर से घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन किया प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए, घर घर ये काम तो चुनाव आयोग का है, उनके पास BLO है, उनके पास संसाधन है। लेकिन ये हंसी की बात है कि वो आंगनबाड़ी को BLO बना दिए हैं। बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी है जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर है, आप देखिएगा नाम जिस तरह से कटने का है, छटने का। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, चुनाव आयोग इसका आप ये नहीं बता सकते। ये मेरी पत्नी का, आप ये देखिए, मेरी पत्नी का नाम नहीं है। 2003 में ये वोट 2003 के मतदाता सूची में इसका नाम था। ये वोट गिराते आई है, इसका नाम नहीं, ये मेरा है। तो ये चुनाव आयोग को इस तरह से लग रहा है कि पूरा इन लोगों ने अगला अपना जो है सरकार, हमारे जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी हैं, अब ये चुनाव आयोग को आगे कर दिए हैं। और चुनाव आयोग भाजपा की तरह काम कर रहा है, लोगों को नाम काटने का, जोड़ने का। तो इसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। और इसी यात्रा के क्रम में राहुल गांधी जी आ रहे हैं सुपौल। इस सारे लोगों को ले जाके हम लोग राहुल गांधी जी से मिलवाएंगे और फिर ये आवाज़ इसकी उठेगी, इसका नाम जुटेगा। नाम नहीं जुटेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि दोषी उसको चिन्हित किया जाए? निश्चित। कार्य में जो दोषी लोग हैं, हम तो दोषी मानते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव कर्मी जो BLO है सरकार, तो ये तो चुनाव आयोग समझेंगे। ऐसा जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब उनके पास इस तरह से कोई योजनाएं नहीं थी, तो जब आप 24 में चुनाव करके प्रधानमंत्री हो गए तो ये 1 महीना पहले इसको क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई? हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस चुनाव से जीत करके वो, जिस वोटर लिस्ट से जीत के वो प्रधानमंत्री बने, तो फिर 1 महीना अब बचा हुआ है चुनाव को, तो यार अफरा तफरी में क्या होगा? काफ़ी लोग वंचित रह जाएंगे। बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? 1 सेकेंड रुकिए आप। देखिए, चुनाव आयोग ने जो ये दिया है कि इतने आदमी छंट गया, इसी के हम आपके सामने में हमने पैरेड कराया कि अभी 7-8 आदमी ऐसे थे कि जिसका इसमें नाम नहीं है। इसमें नाम नहीं है और वो आदमी है। और इसके यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मताधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अब चुनाव आयोग का जिस तरह से वो बीजेपी के और मोदी के एजेंट के रूप में वो भाषण दे रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष, शायद वो भूल जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने भी संविधान की शपथ लेकर के और हाउस में विपक्ष की आवाज़ है वो। तो चुनाव आयोग का जिस तरह से भाषा हुआ है कि वो दे, हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे कि एक भी मतदाता का नाम नहीं छटेगा। अगर छटेगा, वो मतदान से अगर वंचित रहेंगे तो उनको इस्तीफा दे देंगे। इस चीज़ का उनको घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। क्योंकि हमें शंका इसलिए है कि जब चुनाव आयोग का गठन हुआ, मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन में, इससे पहले मोदी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और नेता विपक्ष मिलकर के, प्रतिपक्ष मिलकर के चुनाव करना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया। और उसके बाद ये घोटाला सामने आ रहा है।
तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग एजेंट नहीं बने, वो अपने दायित्व का निर्वहन करें। हमारा देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों से हमारा देश चलता है। संविधान ने हमें एक वोट एक अधिकार दिया है, जिसकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ये वोट हम लोग चोरी करने नहीं देंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और फिर हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि एक भी मतदाता का मताधिकार हनन नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उन्हें इस्तीफा करना चाहिए।